हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो। अडाली आंटी ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। इस संध्या वेला में हम लोगों को इतना सुंदर समय दिया। खुदा हमारा बहुत समर्थी खुदा है, करुणामय खुदा है कि वह हम लोगों को इस संसार में जीवित रखा। और खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर समय के लिए, क्योंकि खुदा हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा में चले कि खुदा इतना महान है कि वह हम लोगों को हमारे साथ साथ रहा और हम लोगों को सही सलामत यहाँ तक आने में सहायता की। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु ने द्वार खोला है और याजक के द्वारा प्यारे प्रभु हमारे घर में आए हैं। इस तरह से कि वो तभी आते हैं प्रभु जब जिस तरह से जगह था और वो चाहता था देखना यीशु को। तो यीशु जब जा रहा था रास्ते में तो उसने उनको देखा और वो सचमुच में वो उसकी एक चाह थी। और आज मेरी भी चाह है कि प्रभु मेरे पास आए और मुझसे बातें करे, और इसीलिए मेरा द्वार खुला है और याजक के द्वारा वो दूत जो है बन के आए हैं हमारे घर में। और जिस तरह से कि क्योंकि जब तक कि हम प्रभु को अपना पहला स्थान नहीं देंगे तो हम कैसे कह पाएंगे कि हमें प्रभु बचा ले। इसी तरह से पहला इतिहास उसकी 29 और उसकी 12 में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, क्या लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और घटा देना या बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को पहला स्थान जब हम देते हैं तो प्रभु हमारे हृदय में आता है। और सच में प्रभु इससे पहले कि हमारे याजक महोदय आए वो पहले ही हमारे घर में उपस्थित थे। पवित्र 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 परमेश्वर सारी स्तुति करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु आपके चरणों के सम्मुख उपस्थित है। सचमुच में प्यारे प्रभु हम इस योग तो नहीं प्यारे प्रभु, और ना ही प्यारे प्रभु हमारे कोई बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि मैं धर्मी हूँ, पर प्रभु तूने चुना है प्यारे, माँ के पेट से तूने चुन लिया है प्यारे प्रभु। और तू हर पल प्यारे प्रभु, हर पल हर क्षण प्यारे प्रभु हमें प्यारे प्रभु अपने दाहिने हाथ से बचा लेता है, छुड़ा लेता है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु तो कितना महान और स्तुति के योग परमेश्वर है। हम इन्हें छोड़ के कहाँ जाए प्यारे प्रभु, कहीं तेरे बिना शांति कहीं नहीं है। लोग भागते हैं शांति के लिए, भागते भागते कहाँ जाते हैं, क्या क्या योग करते हैं प्यारे प्रभु, गंगा स्नान जाते हैं, प्रभु क्या क्या करते हैं, पर क्या उनको शांति मिल पाती है। पर हम जानते हैं प्यारे प्रभु केवल हमारा प्रभु है जो सब नामों से श्रेष्ठ है प्यारे प्रभु। जैसे 28 में है प्यारे प्रभु उसका मानो प्यारे प्रभु की किस तरह से हर सब जातियों में तू ही श्रेष्ठ है प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु जब तू श्रेष्ठ है तो हमें भी प्यारे प्रभु तू वैसी बना देता है प्यारे प्रभु कि हम भी प्यारे प्रभु हर जाति में प्रभु तेरा नाम ले सके और तेरे नाम को ऊंचा दिखा सके, क्योंकि तूने जितने चुने हमारे ये सबको प्यारे तूने चुना है प्यारे प्रभु। और क्यों नहीं हम उसके गवाह बन जाए प्यारे प्रभु, और होने दे प्यारे प्रभु कि हम तेरी ही स्तुति और तेरी प्रशंसा हर पल और हर क्षण करते रहे। और जितने रास्ते में है या यूट्यूब पे देख रहे हैं प्यारे प्रभु, उनको भी तो बड़े ही सुरक्षित यहाँ तक पहुँचा दे प्यारे प्रभु। और होने दे प्यारे प्रभु जो भी यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं उनके अंदर भी प्यारे प्रभु तेरे लिए एक प्रेम जागृत हो पाए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं तूने हमसे पहले प्रेम किया और वो प्रेम तूने हमें सिखाया है। तो क्यों ना वही प्रेम की ज्वाला हमारे हृदय में आग ज्वालित होती रहे प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु वो आग जो तू चाहता हम सबको पर बताना। होने दे प्यारे प्रभु कि हम तो प्यारे प्रभु उसी आग में जल सके। और पवित्र आत्मा का दान प्यारे प्रभु तेरी इच्छा है प्यारे प्रभु। और हम चाहते हैं कि
एक हमारे छोटे आस्था का दान मिल जाए प्यारे प्रभु, क्योंकि जब तक हमें दान नहीं मिल पाता प्यारे प्रभु, हम प्यारे प्रभु उस पर चल नहीं पाते, हम भटकने लगते हैं, हम टाइम बाद देखने लगते हैं, हम संदेह करने लगते हैं प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हम चाहते हैं प्यारे प्रभु हर एक बात में तेरी ओर देखे और तुझसे ही हम हर पर मांगते हैं, क्योंकि तूने बोला है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और प्यारे प्रभु जब तू हमारे द्वार पर खड़ा रहता है तो हम अपनी कुंडी क्यों बंद करते हैं? हमें अपनी कुंडी को नहीं बंद करना है, उस कुंडी को हमें खोल देना, ताकि वो हृदय में हमारे वास करे और हम हृदय में हमारे रह करके प्यारे प्रभु हर पल प्यारे प्रभु हम तेरी ओर खोजते रहे और तुझे को देखते रहे। इसलिए हर एक बात को तेरे मीठे और जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुने ग्रहण करे, आमीन। इस समय हमें गीत में जाएंगे और गीत है यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ, आता होगा आपको जाइए कम यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, रोज पर रखूंगा ईमान, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनिया को, मुझे ले और अपना कर, तो मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, यीशु को मैं पर मुझे सब मैं देता हूँ। अपना करिए सबको प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आप दूसरा गाना गाएंगे? हालेलुया धन्यवाद करिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड और तुम्हें कोई आपका कुछ हालेलुया। मैं यीशु के साथ मोर में चलूंगा, यीशु के साथ मैं चलूंगा, उसके पीछे मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूर, चलते चलते ढूंढे यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ, ढूंढे मैं रहूंगा
मोबाइल का मोबाइल है, वो आके मोबाइल दे सकता है। दे सकता है। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। क्या ये उत्तम समय है कि फिर से हम अपने पिता के बेबी में एकत्रित होने वाले हो पाए, उसके वचन आगे पढ़ने के लिए। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग अच्छे से यहाँ पहुँचने वाले हो सके और खुदा अपने पंखों की ओर हमें सुरक्षित लेकर आए। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हमने स्कूल में हम लोग का एक रफ मार्क रजिस्टर बनता है और वो पूरा रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है और फिर उसके बाद जब फादर उसमें साइन करते हैं तब हम उसे फाइनल रिपोर्ट कार्ड में उतारते हैं। तो ये सबसे मेन होता है क्योंकि इसी में ही देखा जाता है कि मतलब करेक्शन क्या करना है। तो आज मैंने उसको बना तो 1 हफ्ते पहले ही लिया था और बार बार मेरे मन में आ रहा था कि एक बार रिचेक कर लूँ, एक बार नंबर्स की टोटलिंग फिर से कर लूँ, लेकिन मैंने कहा पढ़ तो चुकी हूँ, फिर बार बार क्यों मन में आ रहा है। और इससे पहले भी मैंने कल आधा ही किया तो मेरा मन नहीं हुआ, मैंने कहा अरे बहुत वो होता है, काम होता है, इतना कर चुके अब नहीं करेंगे इसमें हम। फिर मैंने उठा के रख दिया लेकिन जमा नहीं किया, मैंने कहा इसको मैं कल जमा करूँगी। फिर उसके बाद आज जब हम सिस्टर के पास लेकर गए जमा करने के लिए तो उन्होंने कहा कि जो है एक बार जो है आपके जो बगल वाली टीचर हैं उनका आप चेक कर लीजिए और वो आपका चेक कर ले क्योंकि ये फाइनल होता है और इसमें गलती निकलेगी, फादर बोले लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा ठीक है। जबकि जो दूसरी टीचर थी उनका भी मैंने ही बनाया था, उन्होंने अपना भी मुझे से बनवाया था रफ। तो मैंने वो हंसने लगे, हम लोग बाहर निकले तो कहने लगी लो तुम्ही ने तो बनाया है, दोनों तुम ही रिचेक करना। तो मैंने कहा नहीं पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है कि इसको एक बार नंबर में टोटलिंग करूंगी, मैं अपने वाले की पूरी टोटलिंग करूंगी क्योंकि मेरे मन में ये आ रहा था। अभी तो सिस्टर ने भी बोल दिया रिचेक के लिए एक बार मैं करूंगी। तो कहने लगी ठीक है तुम कर लो, तुम्हारा तो सही रहता है हमेशा। मैंने कहा फिर भी हम करेंगे। और जब हम उसको दोबारा करने लगे एक बच्चे में गलती निकली, उसका 48-50 था और मैंने उसके 100 मार्क्स चढ़ा रखे और उसी पे मेरी नजर पहुंची। मैंने कहा 48 और 50, हमने कहा 100 चढ़ा रखे। मैंने तुरंत पूरा ही गलत था। फिर मैंने उसको पूरा कागज लगा के उसको सही किया। मैंने कहा देखो ऐसे खुदा दिमाग में डालता है कि इसे चेक करो, और आज अगर हम चेक जमा कर देते तो फादर देखते तो बोला लग जाता क्योंकि आज तक कभी नहीं लगा है। मैंने कहा सही बात है। फिर मैंने पूरा एक चेक किया, एक नंबर मिलाए, सब सही था। फिर उसके बाद जो दूसरी टीचर है हमारी वो भी आई, कहने लगी कि मेरा सब सही है, तुमने चेक तो किया था। मैंने कहा नहीं फिर भी एक बार मेरे मन में आ रहा है फिर से चेक करेंगे, एक बार नंबर की टोटलिंग फिर से करेंगे। तो कहने लगी अच्छा ठीक है चलो तुम हम बोलो हम देखते जा रहे हैं। ठीक है। और वो बोलती जा रही थी, मैं नंबर टोटल कर रही थी, एक जगह उसकी भी गलती नहीं थी, एक नंबर की गलती उसकी। कह रही अरे यार, हमने देखा इसीलिए हम कह रहे थे फिर से करेंगे हम रिचेक उसको। तो सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमारे मन में ये बात बहुत पहले डाली तो उसको फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, और जहाँ गलती थी वो हमारे आंखों के सामने हमारा खुदा लेकर आया और हमने उसको सही किया। इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरी ड्यूटी थी और मेरे को नील मत्था जाना था। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मैं सही सलामत कॉलेज तक पहुँचने पाई और वहाँ से वापस लौटने पाई। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ और खुदावन हमेशा हमारी आने जाने में रक्षा करता है, इसीलिए खुदावन को धन्यवाद हमेशा जरूरी है। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी समय वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर से हमें अपने वचन को सुनने वाला मन, बुद्धि और समझ दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुछ हम पिता के वचन से सुनते पढ़ते हैं उस पे हम कान लगाएं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम
पिता के वचन से सुनते पढ़ते हैं और उसमें बने रहते हैं, तब बहुत आयत से हम फलवंत होते हैं। आमीन। और हकीकत बात यह है कि उसके वचन में चलना, उसके वचन में बने रहना ही जीवन है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. आइए यहाँ बैठिए। ये कुर्सी है। दर्जन की यहाँ बैठिए। यहाँ बैठिए। आप कौन हो? ठीक है। नहीं, हम लोग सब सही से बैठे हैं। आप यहाँ आइए। Praise the Lord. Praise the Lord. आप इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ। वहाँ आइए ना। खाना में इसको इधर कर दूं? नहीं, खाना में आप एक बस हमारा ठीक। Praise the Lord. हालेलुया। कितनी उत्तम बात की पिता ने एक बार फिर हमें अपने वचन के निकट बनाया और सीखने वाला आत्मा दिया। Praise the Lord. आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यहेजकेल 15वां अध्याय। यहेजकेल उसका 15वां अध्याय हम्म 14वां अध्याय यहेजकेल 14:2 यहेजकेल 14:2 यहेजकेल 14:2 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, खुदावन का वचन जो कि पवित्र है। इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन बुद्धि समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। Hallelujah. हमेशा याद रखें कि जब भी हम प्रार्थना सभा में बैठते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, तो हमें ये स्मरण होना चाहिए कि हम कहां पर हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. आदम कहीं से गिराया गया और जहां से गिराया गया आदम को वहां पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि
खुदा ने आदम को एक स्थान में रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने जीवन में ये बात ध्यान से देखना है कि हम कहां पर हैं। हम प्रार्थना में, महासभा में, वचन में बैठते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि जब बाइबल पढ़ी जाती है, वचन को सुना जाता है और वचन से प्रचार किया जाता है, तो ये अवश्य है कि जो कहा जाता है, जो वचन से पढ़ के, उस पर हमें पूरी रीति से अपना विश्वास लाना होता है। सच बात है। क्योंकि जब हम उस पर विश्वास लाएंगे तो हम उसे अपने जीवन में चलते उठते बैठते देखने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम उसको चलते उठते बैठते देखने पाएंगे तो हम उससे फलवंत होंगे। अब जैसा कि यहेजकेल 14:2 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। अब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, मैंने वचन से पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। ये जो वचन मेरे पास पहुंचा, यही है यीशु मसीह। आमीन। भाई, जब तक यीशु मसीह हमारे घर ना आए, हमको अपने वचन से ना सिखाए, तब तक हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। लेकिन हम देखते हैं, जानते हैं कि खुदा का वचन अपने अभिषिक्तों के पास पहुंचता है। सच बात है। और जब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा तो क्या पहुंचा, आगे पढ़े। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और देवता की ठोकर अपने सामने रखी है। देखा आपने, ऐसा क्या हो गया कि हमारे कलेश, हमारी विपत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या हो गया कि हम जितना अपने खुदा से प्रार्थना करते हैं, उतना ज्यादा हम अपने जीवन में, अपने जीवनों में घटी को देखते हैं। सच है। देखिए, हमारे मन में पिता कहता है, अपने वचन से, जो वचन मैंने तुम्हें दिया, उस वचन को अपने मन में स्थापित करो। आमीन। लेकिन वचन में लिखा, उन्होंने अपनी मूर्तें और अपने मन में अपने अधर्म के काम, अपना धर्म की, है ना, अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। अधर्म की ठोकर, यानी कि उन्होंने अपने मन में बहुत से अधर्म के काम और अपने मनों में मूर्त को स्थापित करके अपने अधर्म की ठोकर रख ली। अब उनको यहोवा का वचन जितनी बार प्रचार करोगे, जितनी बार प्रचार करोगे, वे सुनेंगे, परंतु उस पर चलेंगे नहीं। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि उनके मनों में मिस्र की गुलामी, मिस्र की मूर्तें, मिस्र की खाने की वस्तुओं की चीजें बसी पड़ी हैं। उसने कहा, सबसे पहले अपने मन की चौकसी कर। आमीन। आमीन। अब हम वचन में बैठे हैं, हमारे मन में अधर्म के काम और हम अपने मन में मूर्त को स्थापित कर लें। एक समय था जब हम हर एक मूर्त और हर एक चीज के सामने झुकते थे, मैं खुद झुकता था। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जब मैंने अपने जीवन में वचन को जाना, वचन से सुना और वचन से सीखा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मैंने मूर्त के सामने झुकना बंद नहीं करा, बल्कि ऑटोमेटिक मेरा झुकना, मेरा सजदा करना, मूर्त को पूजना बंद हो गया।
और मेरे जहन में भी कभी नहीं आता। तो हमारे मनों से पिता उन मूर्तों को, उन अधर्म के कामों को, जो अधर्म के कामों ठोकर का कारण बनते हैं, पिता हमारे मनों को साफ करता है और निकालता है। हमेशा याद रखिए, हम इस पृथ्वी पर चल फिर रहे हैं और चलते फिरते हमें तमाम किस्म की चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन जब हमने पिता के वचन को सुना, जब हमने पिता के वचन को जाना, तो पिता के वचन को सुनकर, उसके वचन को जानकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमने बहुत आयत से उन बातों को सीखा जिन बातों को हम कभी सीख नहीं सकते। सच बात है। क्योंकि मनों को कोई भी जना शुद्ध नहीं कर सकता। मन में निरंतर अधर्म के काम आते जाते हैं। सच बात है। कोई पूरा भर के रखती है, पूरा भर के रखती है, थोड़ा सा रखना दे, वो प्रॉब्लम है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, ना ढेर भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मनों में स्थापित है मूर्तें। सच बात है। मनों में स्थापित है मूर्तें। उसका पैर हटाओ बाइबल से। प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा सा रखना चाहिए। मनों में स्थापित है मूर्तें, और जो मनों में स्थापित मूर्तें हैं, उनके कारण उनके अधर्म के काम बढ़ रहे हैं। अब आप बताइए, अब इन मनों में जो स्थापित मूर्तें हैं, उनसे आप कैसे अपने आप को बचाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपनी और अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? कुछ भी पूछने पाओगे तुम? किस मुंह से तुम यहोवा से कहोगे कि खुदा हमारे घर में, हमारे जीवनों में इतने विपत्ति, इतने कलेश क्यों आ रहे हैं? हम तो सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब उजड़ता क्यों जा रहा है? क्या तुम यहोवा से कुछ पूछने पाओगे? क्योंकि तुमने तो अपने मनों में मूर्तों को, अपने मनों में अधर्म के कामों को, अधर्म की ठोकर को स्थापित कर दिया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम महासभा में बैठते हैं, तो हम यहोवा के सम्मुख आते हैं और यहोवा के सम्मुख आके उससे पूछते हैं, उससे अपनी बातों को रखते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं कि पिता हमारी प्रार्थनाओं को, जो हमारे कलेश है, विपत्ति, उनको दूर करिए। लेकिन जब तुम्हारे मनों में ही ये बातें स्थापित हैं, तो तुम कैसे मुझसे कुछ पूछने पाओगे? देखिए, बहुत खतरनाक चीज है ये, हमेशा याद रखिए। मूर्तें जब मन में स्थापित होती हैं, तो हमारे जीवन से बहुत घृणित काम होते हैं। सच बात है। इतने घृणित काम कि जिसके विषय में हम आपको बता नहीं सकते। इसको आधा करके बच्चे को दे दो, बहुत ढेर सारा पूरा टिफिन भर के ले आइए। प्रेज़ द लॉर्ड, गिर रहा है सब तरफ। मैसेज कैसे बोल? बच्चों के लिए लाए कि बड़े के लिए लाए? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, घृणित काम। क्या? घृणित काम। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रखा करो, बुद्धि लगाया करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जरूरी है हर काम में बुद्धि लगाना। देखिए कलाम में क्या लिखा, पढ़े तीसरी आयत। इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? क्या ये मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? सच बात है। इससे पहले कि हम यहोवा से प्रार्थना करें, यहोवा के समीप आए, हम बाइबल को खोलें, पढ़ें,
हम यीशु मसीह के नाम से कुछ प्रार्थना करें। सबसे पहले जो बातें, जो घृणित काम हमने मनों में स्थापित कर रखे हैं, उनको अपने जीवन से दूर करें। सच बात है। देखिए, जिन मूर्तों को इन्होंने अपने जहन में, अपने मनों में स्थापित करके रखा है, आपको मालूम है वो मूर्त कितना खतरनाक काम करता है। आइए एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यहेजकेल उसका 16वां अध्याय। और कलाम में लिखा है यहेजकेल 16:17 में, तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे किए हुए सोने चांदी के थे उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे व्यभिचार करने लगी। है मूर्त से व्यभिचार। मूर्त से व्यभिचार कैसे? भाई, आपने सुना होगा मूर्ति पूजा। यस, आपने सुना होगा कि वचन में लिखा कोई भी खोद कर या गढ़ कर कोई भी मूर्त ना बनाई जाए, ना ही उसके सामने सजदा किया जाए, क्योंकि मूर्त के अंदर व्यभिचार होता है। सच। आप समझिए, ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, ताली है, ये दुष्ट आत्माएं कहाँ बैठती हैं? जहां पर आपने अपने जीवन में पिता को स्थान दिया है, उस स्थान पर वो दुष्ट आत्मा आके बैठती है। अर्थात खुदा का जो स्थान है, उस स्थान पर कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों मैं आपको पढ़ा दूं जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीमुथियुस नहीं, थिस्सलुनीकियों। दूसरा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 4थी आयत। क्या लिखा है? जो विरोध करता है जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हर एक से जो खुदा या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। यहाँ तक कि वह खुदा के मंदिर में बैठकर मंदिर में बैठ गया। अपने आप को खुदा कहलाता है। कौन अपने आप को बड़ा कराना चाहता है? कौन खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को बड़ा बनाता है? मनुष्य बनाता है एक मूर्त, और उस मूर्त के अंदर बैठती है एक आत्मा। आत्मा दुष्ट आपको मालूम है? आपको मालूम है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा। ये जो मूर्तें अपने घरों में रखते हैं, ये जो मूर्तें आप बना के रखते हैं, उसी के अंदर, क्योंकि अपने आप को बड़ा ठहराता है, और जो खुदा ठहराता है, अपने कलाम में लिखा है, विरोध करता है जो और हर एक में जो खुदा या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा, हाँ, और यहाँ तक कि खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को खुदा कहलाता है। खुदा के मंदिर में बैठकर किसको बैठाया जाता है? खुदा। उसी मूर्त के अंदर दुष्ट आत्माएं। सच है। अब मूर्त न सांस ले रही, न चल पा रही,
ना जहाँ खड़ी कर दी ठोक के वहीं पर खड़ी हुई है, सच में। तो उसके अंदर से व्यभिचार कैसे हो जाएगा? उसके अंदर आती है दुष्ट आत्मा। देखिए बाइबल कैसे एक एक चीज को खोलती है। आप हमेशा याद रखिए, ये जो मूर्तें हमने घरों में रख रखी हैं या संस्थाओं में गिरजाघरों में रख रखी हैं, ये मूर्तें खुदा के स्थान पर रखी हुई हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो अपने आप को बड़ा ठहराता है, और जो पूज्य ठहराता है, ठहराने के योग्य खुदा उसके स्थान पर बैठकर अपने आप को खुदा ठहराता है। और सब उस मूर्त के सामने जब आते हैं और जैसे ही झुकते हैं वैसे ही वो उसके साथ क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। अरे ये कहाँ लिखा व्यभिचार करते हैं भैया? आइए पढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। यह हिजकील उसका 16वां अध्याय और उसकी 16वां अध्याय 16वीं आयत से पढ़ें। तूने अपने वस्त्र मालूम है क्या करते हैं? ये अपने रेशमी वस्त्र लेके रंग बिरंगे ये अपने रेशमी वस्त्र लेके उस मूरत के लिए क्या बनवाते हैं? वस्त्र बनवाते हैं मूरत के लिए। एक एक बात जो आप देखेंगे वो वचन में लिखा है। Praise the Lord। देखिए वे कहेंगे भैया हम इसके लिए अब नया वस्त्र पहनाएंगे, सच है, सच है। पता चला उनकी साड़ी या उनकी चमकते हुए दुपट्टे सलवार उसको लेंगे। देखिए कलाम जो बता रहा है वो जो कर रहे हैं ना वो लिखा हुआ है। 16वां अध्याय 16वीं आयत में क्या लिखा? तूने अपने वस्त्र लेकर हाँ गोटेदार लहंगा। हाँ बहुत याद रखिए, ये सब व्यभिचार है। सच है। क्या है? व्यभिचार। देखिए कलाम में लिखा हुआ है, फाड़ फाड़ के पढ़ाओ, फाड़ फाड़ के पढ़ाओ, सच बात है। तब इनकी बुद्धि में घुसे, क्योंकि इन्होंने अपने मन में मूर्तों को स्थापित कर लिया है और अधर्म के काम इनकी मनों में स्थापित है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंगे ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया और उन पर व्यभिचार किया। ऐसे कुकर्म किए जो ना कभी हुए और ना होंगे। किससे? मूर्तों से कुकर्म कर रहे हैं। तभी तो पिता कहेगा हे कुकर्मियों मेरे पास से चले जाओ। अरे प्रभु हमने तो आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, हमने तो आपके नाम से प्रचार किया, हमने तो आपके नाम से 500 की कलीसिया बनवा ली थी। ताली बजाओ। पिता कहेगा हे कुकर्मियों मैं तुम्हें नहीं जानता। कुकर्म किए। कलाम बता रहा 16वां अध्याय 16वीं आयत, तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंगे ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया। ऐसा कुकर्म किया जो ना कभी हुए और ना होंगे। ऐसा कुकर्म, ऐसा घृणित काम तूने किया, इतना व्यभिचार किया कि जो ना कभी हुआ और ना कभी होंगे। मूरत केवल मूरत नहीं है, मूरत एक व्यभिचार है। मूरत एक ऐसा घृणित पाप है जो बाइबल में बार बार उत्पत्ति से लेकर मलाकी और मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक खुदा ने कहा मैं तुम्हारे घृणित कामों के कारण क्रोध में आके तुम्हें भस्म कर दूंगा। इसलिए अपने घृणित कामों से मन फिराओ और जो मूर्तें तुमने अपने मनों में स्थापित कर रखी हैं, जो अधर्म के काम तुमने अपने मनों में स्थापित कर रखे हैं,
उन अधर्म के कामों के कारण तुम ठोकर खाओगे। सच बात है। तुम किस मुंह से खुदा से प्रार्थना करोगे और कैसे कहोगे यहोवा हमें बचाओ? हमेशा याद रखिए, ये बाइबल में लिखा है, ऐसा नहीं ब्रदर रोहित अपनी तरफ से बोल रहे हैं। ब्रदर रोहित खुलवा के पढ़ा रहे हैं और लिखा है यहेजकेल उसका 16वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, तूने अपने सुशोभित गहने लेकर। देखा, अपने अपने गहने भी लाते हैं ये। पहले तो अपने वस्त्र से बूटेदार लहंगा बना दिया, ताली हो जाओ, और फिर अपने गहने लाके बहुत बढ़िया श्रृंगार करा दिया। सच बात है भाई। अच्छा, श्रृंगार और लहंगा बूटेदार ये सब कौन पहनता है? जब तैयार होके कोई आता है ना, तो श्रृंगार भी हो रहा है और चमकीले वस्त्र भी पहनाए जा रहे हैं। तो 17वीं आयत में क्या लिखा? तूने अपने सुशोभित गहने लेकर, हाँ, जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली। अच्छा, ये कैसे पता चला पुरुष? भैया ये कैसे पता चला पुरुष? कुछ मूर्तें ऐसी होंगी जिनसे दिखेंगे पुरुष और कुछ मूर्तें ऐसी होंगी जिससे दिखेंगी स्त्रियां, और मूर्त तो मूर्त। अब उसके अंदर आके बैठेगी दुष्ट आत्मा, और जब वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आके बैठेगी तो जो जना उसके सामने झुकेगा, वो आत्मा उस मूर्त के सामने झुकने वाले के साथ व्यभिचार करेगी। सच बात है। और इस तरह से तुम बहुत ही घृणित काम करोगे जो ना कभी हुआ और ना कभी हो। इससे पहले कि तुम अपने घरों से, अपने पूजा के स्थानों से ये मूर्तों को हटाओ, सबसे पहले अपने मन में जो तुमने मूर्तें स्थापित कर रखी हैं उनको हटाओ। जिस दिन तुम्हारे मन से ये मूर्तें निकल जाएंगी, उस दिन तुम अपने पिता के वचन को बहुत तायद से विश्वास के योग्य ग्रहण करने लगोगे। क्या कारण है कि हमने प्रार्थनाएं की? क्या कारण है कि हमने उपवास रखे? क्या कारण है कि हमने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी, परंतु हमने दुख ही झेला, विपत्ति ही हमारे खत्ते पे आई? क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवित खुदा का इनकार कर दिया। सच है। कलाम जो बताता है, वचन जो बताता है, हमें उसके अनुसार करने में चौकसी करनी है। आमीन। हमेशा याद रखें, हम प्रतिदिन की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? हम वचन को प्रतिदिन सुन क्यों रहे हैं? हम क्यों खुदा के वचन को अपने जीवन में बैठकर सुन रहे हैं? वो इसलिए ताकि जो कुछ लिखा है उसके अनुसार हम चौकसी करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और चौकसी करके उसके अनुसार चलने पाए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब बाइबल इसलिए पढ़ते हैं ताकि पिता के पवित्र वचन को हम जानें, और जो पवित्र वचन हम जान रहे हैं उस वचन के द्वारा हमारा उद्धार हो। लेकिन जब हम पवित्र वचन पढ़ें और उसमें जो लिखा है उसको जाने, परंतु वैसा करने में चौकसी ना करें, तो क्या हुआ? कलाम में लिखा 17वीं आयत पढ़े, तूने अपने सुशोभित गहने लेकर, जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगे। देखा, उनसे व्यभिचार करने लगे। आगे, और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। देखा, क्या लेके जाते हैं? धूप, तेल और धूप, मेरे वस्त्र, बूटेदार वस्त्र लेकर उनको
चढ़ाया। देखा आपने देखा बाइबल में एक एक चीज खोल खोल के क्यों लिखा? क्यों लिखा खोल खोल? क्योंकि ये काम तुम अपने जीवन में बहुत से मनुष्यों को होते हुए करते हुए देखोगे, लेकिन जब तुम उन कामों को देखो, उन कामों को करते हुए देखो, तो तुम उन कामों में सम्मिलित ना हो ना। वह झुके तो झुके, परंतु तुम ना झुकना। सच बात है। हमेशा याद रखना, हम जब किसी मूर्त के सामने सजदा करते हैं तो उससे व्यभिचार करते हैं। अब आप मुझे बताइए, आखिर क्यों पिता ने कहा कोई भी खोद कर मूर्त ना बना लेना, या कोई भी लकड़ी को काट कर मूर्त स्थापित ना कर लेना? क्योंकि तुम्हारे पिता की दृष्टि में यह बहुत घृणित काम है। सच बात है। 18वीं आयत में लिखा है, और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। जो भोजन मैंने तुझे दिया था, जो भोजन मैंने तुझे दिया था। भोजन क्या है? बाइबल। आमीन। उस बाइबल को क्या करते हैं? मूर्त के सामने रख देते हैं। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, सारे ईसाइयों के घर में क्या होगा? बाइबल रखी होगी और बाइबल के आगे मूर्त। देखिए सही बात है भाई। देखिए देखिए, एकदम हकीकत चीज है। जो भोजन मैंने तुझे दिया, भोजन क्या है? वचन। उसने कहा ये वचन मेरे खाने और मेरे पीने की वस्तु है। भाई आप हमेशा याद रखिए, बाइबल यानी भोजन रख दिया, उसके अगल बगल सामने मूर्त रख दी। तूने जो भोजन मैंने तुझे खाने को दिया था, वो भोजन तूने उन घृणित वस्तुओं के सामने रख दिया। देखिए, एक एक बात आप अपनी नजरों से देखिए, सच है। देखो, बाइबल कहती है हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। आप बताइए कि खुदा ने हमें कौन सा भोजन दिया है? पवित्र वचन, आत्मिक भोजन। आत्मिक भोजन। पवित्र। और अलतारों पे क्या करते हैं? वो बाइबल को रखते हैं, और बाइबल के पास क्या रखते हैं? उसके ऊंचे स्थान पर मूर्तियां। यानी वो भोजन जो तुम्हें खुदा ने खाने को दिया, उस भोजन को तुमने उन घृणित वस्तुओं के सामने रख दिया। 17वीं आयत में क्या लिखा? तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूर्ति बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी। और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा, तेल और मधु मैं तुझे खिलाता था, वह सब तूने उनके सामने सुगंध करके रखा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि यो ही हुआ। यो ही हुआ, ऐसा ही उन्होंने किया, और आज भी वो ऐसे ही कर रहा है। तो क्या मुंह लेके मेरे पास आएगा, या क्या मुंह लेके मेरे पास आएगी कि यहोवा मेरे घर में इतनी विपत्ति, इतना कलेश क्यों? सबसे पहले तुमने अपने मनों में मूर्त को स्थापित कर लिया, सच बात है। फिर तुमने अपने मनों में अधर्म के कामों को स्थापित किया, फिर तुमने अपने मनों में जो अधर्म के काम किए थे, उन अधर्म के कामों के कारण ठोकर खाई। हमेशा याद रखिएगा, पिता यूं ही कोई विपत्ति, कोई कलेश आपको नहीं देता। आपके ऐसे काम होंगे, अधर्म के काम होंगे, जिनके कारण आप पर ये विपत्ति आई है। और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो वचन को सुनकर सीख ले और उस अधर्म के मार्ग से उस अधर्म के मार्ग को छोड़ के धर्म के मार्ग पर चले।
मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब भाई बहनों को जो हम प्रतिदिन वचन सुनते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन से उन घृणित चीजों को दूर करें। लेकिन अगर हम घृणित चीजों को दूर नहीं कर रहे और वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए, वो कहता है इससे अच्छा होता कि तुम मेरे वचन को ना जानते। सच बात। 18वीं आयत में क्या लिखा, पढ़े। और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाई और मेरा तेल और मेरा दूध उनके सामने चढ़ाया। जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा, तेल और मधु मैं तुझे खिलाता था, वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। देखा, प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि प्रभु यहोवा- यही हुआ। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल 15 उसका 7वीं आयत में क्या लिखा है, मैं उनके विरुद्ध होगा। अब खुदा कह रहा है मैं उनके विरुद्ध होगा। बताइए, बताइए भाई डैनियल, बैठिए ना, बताइए, बैठ बहुत लिए, बताइए, खड़े होइए। बताइए, जब खुदा विरुद्ध होगा तो हम कौन सा हथियार पहने कि हम बच जाएं? भी नहीं, कोई काम नहीं करती। और खुदा विरुद्ध किसे होगा? है? उसके विरुद्ध जो मूर्त के सामने, जो हमने मन में स्थापित किया, क्योंकि ऐसा घृणित काम ना कभी हुआ, ना कभी होगा। ना कभी होगा। तुमने अपने बूटेदार वस्त्र लेके, अपनी धूप बत्ती लेके, अपने भोजन वस्तु लेके जो मैंने तुम्हें दी, उनके सामने चढ़ाया। अब यहोवा कह रहा, 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, 7वीं आयत में क्या कह रहा? मैं उनके विरोध होगा। मैं उनके विरोध होगा विरोध होऊंगा और वे एक आग में से निकलकर और वे एक आग में से निकलकर वे दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे। दूसरी आग, एक आग से निकलकर दूसरी आग। देखा, क्यों हम वचन को पढ़ें? आखिर क्यों हम अपने घरों में प्रार्थना सभा कराएं? आखिर क्यों हम वचन को खोल कर पढ़ें? ताकि तुम दूसरी मृत्यु, ओ माय गॉड, बहुत भाई, गॉड ब्लेस यू, बैठिए, ताकि तुम दूसरी मृत्यु का स्वाद चखने ना पाओ। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, मैं उनके विरुद्ध होगा मैं उनके विरुद्ध होऊंगा और वे एक आग से निकलकर और वे एक आग में से निकलकर वे दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे। फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे। और जब मैं उनसे विमुख होऊंगा और जब मैं उनसे विमुख होऊंगा, तब तुम लोग जान लोगे तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। कि मैं यहोवा हूँ। देखा, देखा, कोई मनुष्य आया और कह रहा है, ए भैया, हम देखते तुम झुकते नहीं है, बोल लो। उसने आया कि कहा हम झुकना शुरू। हमारे पास कोई आता तो वो तो ये कहता है ये नहीं झुकता। हेलो, हमेशा याद रखो, मैं अपने बच्चों के साथ सदैव नहीं रह पाऊंगा और ना ही मैं अपनी पत्नी के साथ सदैव रहूंगा। मेरा काम है वचन का प्रचार करना। आमीन। तुम्हें इस
आग, धधकती हुई आग से अपने आप को पिता के वचन के द्वारा बचाना है। मेरा काम है बताना। यस, मैं अपने बच्चे को ये नहीं कहूंगा कि भैया ना झुको, मैं बच्चे से कहूंगा जो तुम्हारा मन है वो करो, झुकना झुको, नहीं झुकना ना झुको, लेकिन वचन में जो लिखा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। आमीन आमीन। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। लोग आएंगे और तुमको झुकाना चाहेंगे, लोग आएंगे और तुमसे कहेंगे सबसे पहले वहां चढ़ो तो पहले जाके झुको और फिर वहां ऊपर चढ़ो, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता। जानते हैं इससे कहेंगे क्या? इससे कहेंगे क्या? कहेंगे वहां जाके पहले झुको फिर ऊपर चढ़ो, तो ये उल्टा हमको देख के मुस्कुराएगा क्या? क्या? और तुरंत एकदम हातिम ताई की तरह चढ़ जाएगा। इससे कहना बेकार। क्या? इससे कहना बेकार। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। आप देखते हैं लोग गिरजाघरों में 3 बार झुकते मनुष्य के सामने। देखा है आपने? ये देखा आत्मा है, ये आत्मा भी आपको झुका रही है। किसके सामने? मनुष्य के सामने। जो मसीह होता है वो सिवा खुदा के और किसी के सामने नहीं झुकता। हमेशा याद रखिए। कलाम बता रहा, वचन बता रहा। 7वीं आयत, मैं उनके विरुद्ध होऊंगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे, और जब मैं उनसे विमुख होऊंगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। आमीन। आप में से कौन चाहता है कि यहोवा हमारे विरोध में हो जाए? और मालूम है, अगर हमने अपने मनों में ये मूर्तों को स्थापित करे रहे, और अगर हम इन मूर्तों को अपने मनों में स्थापित करके अपने अधर्म के कामों को अपने मनों में स्थापित करे रहे, तो मालूम है यहोवा क्या करेगा? एक आग से निकाल के दूसरी आग में डालेगा, वो है दूसरी मृत्यु। उसके साथ ही साथ 8वीं आयत में लिखा है, मैं उनका देश उजाड़ दूंगा। लो देखा, देश कौन उजाड़ेगा? बसाने वाला। अब जब बसाने वाला उजाड़ने खड़ा हो जाए तब कौन बचा सकता है? कोई नहीं। इसलिए कभी भी मनुष्य के सामने तो ना झुकना, और ना ही मनुष्य की बातें सुनकर अपने खुदा के विरोध में हो जाना। सच बात है। मनुष्य जो कहना कहे, मैं किसी मूर्त के सामने नहीं झुकूंगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, मेरे खुदा ने मुझे ये बातें बताई हैं, और बताने वाला कोई मनुष्य नहीं है, मेरा खुदा है। सच बात है। खुदा कह रहा है, जो घृणित काम तुम करते हो, मेरे भोजन को, मेरी धूप बत्ती को, मेरे तेल को, मेरी आत्मा को, मेरे दिए उपहारों को तुम उन घृणित वस्तुओं के सामने, मूर्तों के सामने चढ़ाते हो और फिर उनसे व्यभिचार करते हो। क्या? नहा धो के। क्या? कभी भी देखिए मूर्तों के सामने कैसे आते हैं? हाँ, डब साबुन से नहा धो के एकदम तैयार होके। हंसना नहीं, व्यभिचार। क्या? व्यभिचार। मैं अपना स्कूल गया और मैं बाइबल रखी वहां पर, तो बाइबल पढ़ रहा था। एक आई और कुछ आते हैं वही घृणित वस्तु के सामने खड़ी हो गई। अच्छा, मैं बाइबल पढ़ रहा, बाइबल पढ़ने के बाद मैं साइन करता हूँ। मैं साइन करने जैसे गया, वो भी साइन करना है। अब अंदर से आत्मा कह रहा, जरा कह दे थोड़ा। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा 2 चीजें हैं, एक तो वो जिसके सामने खड़े हो और वो कुछ बोले ही ना, कुछ ना बोले, और एक वो जिसके सामने खड़े हो तो वो तुरंत बोलना शुरू करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने कहा जो बोल रहा है वो कौन है मालूम है आपको?
वो खुदा है। क्या बोल रहा, मैं इतना बोला और मैं चल दिया, वो समझ गई। याद रखो, हमारे खुदा ने हमें जीवित वचन दिया है। आमीन आमीन। हमारे खुदा ने हमसे कहा है, मना करा है, कोई भी सजदा करने वाली मूर्त खोद के, काट के बना ना लेना, गढ़ ना लेना। क्यों? क्योंकि यदि तुम गढ़ोगे, बनाओगे तो उससे तुम व्यभिचार करोगे। वो घृणित वस्तु है, उसके अंदर आत्माएं, दुष्ट आत्माएं वास करती हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल 15वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात होता है। ये देखिए कि मैंने तुम्हें अपने पवित्र वचन को दिया, मैंने तुम्हें हर एक जगह कह कह के समझाया, परंतु तुमने तब भी ना माना और मुझसे विश्वासघात किया। देखा? बताइए, जब हम खुदा के साथ विश्वासघात करेंगे तो फिर हम किसके सम्मुख खड़े हो सकते हैं? फिर हम कहते हैं हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में ऐसा होता है। उसने कहा अगर अय्यूब, एलिया और मूसा भी आके प्रार्थना करेंगे ना, तो भी मैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, जब तक वे अपने घृणित कामों से फिरे नहीं, जब तक वो अपने अधर्म के कामों से ना फिरे और अपनी घृणित चीजों को नाले में या सुलभ आवास में न डाले। कहा? नाले में या सुलभ आवास में। हाँ, क्योंकि वो वहीं डालने के योग्य है। सच है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। अच्छा, ये वाणी कोई रोहित, ब्रदर रोहित की नहीं है, ये वाणी किसकी है? प्रभु यहोवा की है। तो प्रभु यहोवा के वचन अगर आप सुन रहे हैं, खोल के पढ़ रहे हैं, तो प्रचारक केवल बताने आता है। प्रचारक का काम होता है जा और जाके उन्हें उनके अधर्म के कामों के विषय में बता दे, ताकि वो अपने अधर्म के कामों से फिरे और यहोवा उन्हें क्षमा करे। आमीन। भैया हमेशा याद रखना, हमें अपने पिता के वचन को सुनना, पढ़ना, उस पर चलना है। और पिता के वचन में चलने वाला वही है जो पढ़ता है, और फिर कोई मनुष्य आके उस पर हावी होता है तो उस मनुष्य को वो पिता की आत्मा में उत्तर दे देता है, और फिर वो दोबारा मनुष्य आएगा नहीं आपके पास। हमारे पास कोई आता नहीं, हमारे पास कोई आता नहीं है। दूर से 1 किलोमीटर दूर, क्या 1 किलोमीटर दूर भागो भैया, उसके पास कहाँ जा रहे हो? हमेशा याद रखना, आप अगर वचन में दृढ़ हैं तो ये वचन आपकी सहायता करेगा। आप अगर वचन में दृढ़ हैं तो कोई आपको झुका ना पाएगा। मेरा सर केवल वचन को पढ़ने में झुकता है, और वचन ही यीशु मसीह है, उसके सिवा तुम मुझे झुका नहीं पाओगे। मैं बोलता हर चीज का एक समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर वचन के लिए पिता, आत्मिक भोजन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है मेरे पिता। हाँ प्रभु, हम इस योग नहीं है मेरे प्रभु कि हम सच में खुदा तुझे पिता कहकर भी पुकारे प्रभु। हम तो दिन प्रतिदिन हर क्षण पाप में गिर जाते हैं पिता, लेकिन आप ही हैं प्रभु दयालु और कृपा में प्रभु, जो आप हमें अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से थामते उठाते हैं और फिर अपने बातों को, अपने वचनों को हमें समझाते हैं मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, आज जो भी वचन यहाँ बोया गया प्रभु जी, होने पाए पिता परमेश्वर कि हम इन वचन को अपने हृदय में शामिल करें प्रभु, और होने पाए प्रभु हम किसी भी घृणित वस्तुओं के सामने सजदा ना करने वाले, आमीन आमीन किसी मनुष्य के सामने सर ना झुकाए, आमीन। क्योंकि
केवल महिमा के योग्य आप हैं पिता। हमारा सर हमेशा आपके आगे झुके, हमारे हाथ सदैव आपके आगे उठे प्रभु जी। हम जब कुछ मांगे आपसे मांगे मेरे पिता। और प्रभु सच में होने पाए पिता कि जो भी हमारे आसपास ऐसे भाई बहन हैं प्रभु जो अभी भी खुदा इस वचन को नहीं जानते हैं, हम आपकी आत्मा में होकर वचन के द्वारा उनको समझाने वाले हो सके, ताकि वो भी अपने इन घृणित कामों से छुटकारा पाने वाले हो सके प्यारे पिता, और तेरे योग्य बेटा बेटी बनने वाले हो सके प्यारे पिता। आज आपने दिन भर हम सब भाई बहनों की रक्षा हिफाजत करी, अपनी शांति अपना प्रेम हमें हमारे परिवारों में हम जहाँ काम करते उस जगह को दिया मेरे पिता, और हर एक गलतियों से आपने हमें बचाया पिता। अच्छे अच्छे आप हम सब भाई बहनों को लेकर आए पिता। ऐसे ही जब हम अच्छे अपने घर को जाएं तो अच्छे अच्छे आपकी आत्मा में होके जाएं प्रभु। आपके स्वर्गदूत हमारे आगे आगे प्रभु मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करें और हम सबको अपने घरों में सही सलामत पहुंचाएं। और सबसे पहले हम घर पहुंचकर आपका धन्यवाद कर सकें। आपका प्रेम आपकी शांति हम अपने संग अपने घरों में लेकर जाए मेरे पिता। हमारे छोटे झुंड को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। हम जानते हैं पिता जब हम आपके वचन में चलते हैं तो शैतान भी भरपूरी से अपने काम को करता है, लेकिन जब हम आपके वचन में प्रतिदिन चलते हैं प्रभु तो वो साहस वो हिम्मत वो हथियार हमें आपके वचन रूपी हथियारों को हम अपने हाथों में धारण करते हैं खुदा, जिससे हम हर एक उसकी युक्ति का नाश करने योग्य बन पाते हैं पिता। और ये भी आप ही की ओर से हमें मिलता है पिता। होने पाए पिता हम अपने छोटे झुंड को आपके हाथों पे सौंपते हैं प्रभु। हम सब भाई बहनों के अंदर जो भी कमी घटी है उसको दूर करिएगा, अपने दिखाए मार्ग में हमें चलाइएगा, अपने वचन में स्थिर मजबूत करिएगा पिता। हमारे बच्चों को आपने अच्छे नंबरों से पास करा दिया ऐसा हम विश्वास करते हैं। और भी अदर क्लास के जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं खुदा उनको भी अपनी आत्मा में उत्तीर्ण कराना मेरे पिता, ताकि उन बच्चों की मेहनत माता पिता की मेहनत जो उन पर करते हैं पिता सफल होने वाली हो सके प्रभु। हर एक बच्चा तेरी देवरी तेरे भवन में आके गवाही देने वाला हो सके और तेरे विश्वास में और भी मजबूत और स्थिर होने वाला हो सके पिता। हम दुआ में मांगते हैं खुदा हमारे छोटे झुंड में जो भी अगर रोगी भाई बहन उनके रोगों को दूर करिए, जो मृत्यु की अवस्था में उन्हें अच्छी मृत्यु प्रदान कीजिए, भूखे अनाथ बेसहारों का सहारा बनिए। आपकी दया आपकी करुणा आपकी महिमा से कोई बच्चा खाली पेट भूखा न सोए, किसी न किसी हाथ को वसीला बना उनका पेट भर ताकि वो आपका धन्यवाद कर सके। हमारा छोटा झुंड जहाँ काम करता है उस जगह को आशीषित करना मेरे पिता। जिनके अंडर में काम करते हैं उनके हृदय को नरम दीन करना मेरे पिता। वो हमसे प्रेम भाव रखे और हम भी ईमानदारी से अपने कामों को करने वाले हो सके प्यारे पिता। जो अविवाहित है उन्हें आपकी ओर से अच्छा जीवन साथी मिले मेरे पिता। और जिन भाई बहनों के घरों में नशे की व्यभिचार की लड़ाई झगड़े क्रोध अशांति की तेरा मेरा करने की दोष लगाने की प्रभु बुरी संगतियों की दुष्ट आत्माएं हैं वो आपके नाम से दूर होने वाली है पिता। और हर एक घराना यहोवा का पवित्र घराना हर एक जन यहोवा का पवित्र जन बनने वाला हो सके। आपने लेखा भाभी को भी चंगाई दे दी ऐसा हम विश्वास करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। होने पाए पिता हम भाई को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, जो आपने अपने बेटे के रूप में हमें दिया है, जो प्रतिदिन खुदा वचन को हमें दे देकर प्रभु हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाते हैं पिता। और ऐसे वचन को हमें देते हैं पिता जिससे हमारा उद्धार हो सके और हम स्वर्ग राज्य तक पहुंचने वाले हो सके प्यारे पिता। सच में प्रभु हम भाई को आपके हाथों पे सौंपते हैं खुदा, इनको अच्छा जीवन अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे पिता, इनके परिवार को अच्छा जीवन अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे पिता। होने पाए प्रभु इन भाई को कभी भी कोई भी भली वस्तु की कोई कमी घटी ना रहे मेरे पिता। और आपके वचन में ऐसे ही खुदाबाद दिन प्रतिदिन ये और उन्नति करते जाएं और इनके लिए और भी दरवाजे खुले ताकि तेरी बढ़ती हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके पिता। और ऐसे ही प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने सचिन भाई माला बहन को खुदा ये आशीष दी कि वो मीटिंग में चल रहे हैं प्रभु। मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप ही हैं प्रभु और आपके चुने हुए पात्र ही हैं प्रभु जो आपके मार्ग पे चलने वाले हो पाते हैं। अगर तू ना चाहे प्रभु तो हम सांस भी ना ले पाए मेरे पिता, लेकिन सच में खुदा ये तेरी ही करुणा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम पिंकी दीदी को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, आपने इनके लिए जो भी योजना रखी है प्रभु वो योजना इनके जीवन में पूरी हो मेरे पिता, ताकि ये बेटी भी खुदा भवन में गवाही और धन्यवाद देने वाली हो प्यारे पिता। हम सब अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पित करते हैं और मांग लेते हैं प्रभु
कि हम किसी को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। बस यही कामना करते, यही प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे छोटे झुंड पे अपनी नजर बनाए रखिएगा, हर एक की कमी घटी को पूरा करिएगा और हमारे अंदर कभी कोई दुष्ट युक्ति काम करने वाली ना हो सके पिता। होने पाए प्रभु जब वो दुष्ट हमें बरगलाता है पिता, तेरा वचन हमें थाम ले मेरे पिता, और हम तेरे वचन में चलने वाले और अपने आप को सिद्ध बनाने वाले हो सके पिता। एक बार फिर से प्रभु हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और एक एक गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हैं खुदा, जो हमने अपनी बीती जिंदगी और आज के दिन किए। प्रभु हमें क्षमा कर और ऐसा हियाब दे कि उन गुनाहों को हम अपने जीवन में कभी न करने वाले हो सके पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम लोग अपराधी को क्षमा करते हैं। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई लोगों को प्रेज द लॉर्ड। सूचना को बहुत ध्यान से सुनिए। कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ शाम को 5 बजे होगी और 14 तारीख को होली है, इसलिए सुबह प्रार्थना कानपुर में बहन मीनाक्षी के यहाँ 14 तारीख को 6:30 बजे शुरू होगी और 15 तारीख को भवन में डाली आंटी और भाई सचिन का जन्मदिन का धन्यवाद की प्रार्थना भवन में 15 तारीख को होगी, 14 तारीख को नहीं। 15 तारीख को भवन में शाम को 4 बजे और 14 तारीख को कानपुर में प्रार्थना होगी बहन मीनाक्षी की यहाँ सुबह 6:30 बजे। कल दीपक भाई की यहाँ प्रार्थना हो 5 बजे और 16 तारीख को संडे को प्रार्थना होगी बहन शीला पीटर की यहाँ, सुच्ची बहन की मम्मी की यहाँ। प्रेज द लॉर्ड। God bless you.